if a question like this is given, a question like this is given, and you are supposed to predict out of the four option, they have asked you to predict which of the reagent can react with one of these following, इन चारों में से किसी एक के साथ ये दोनों में से ये दोनों रिएक्ट हो सकते हैं क्या, ये दोनों किस एक के साथ रिएक्ट हो सकते हैं. सो बेसिकली ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर आप लोगों को क्या पता हो, अगर आप लोगों को क्या पता हो, अगर आप लोगों को पता हो कि हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या के साथ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के साथ क्या रिलेशन है, अगर ये चीज आप लोगों को पता हो देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो अभी राइट नाउ बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन कैन यू टेल मी, बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन कैन यू टेल मी, मैं आप लोगों को बताता हूं. क्वेश्चन is related to what reactivity of hydrocarbons which is related to electronegativities of carbon and which is further related to क्या, hybridization of carbon and percentage यस कैरेक्टर. हम लोगों ने कल परसेंटेज यस कैरेक्टर निकाला कि नहीं निकाला, कालच्या दिवशी परसेंटेज कैरेक्टर काढलं की नाही काढलं, किसका परसेंटेज यस कैरेक्टर निकाला था हम लोगों ने, ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन sp3 है उसका परसेंटेज यस कैरेक्टर निकाला था. यस और नो. एंड व्हाट आई टोल्ड यू, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज यस कैरेक्टर ऑफ sp2 and sp hybrid orbital or carbon containing sp2 and sp hybrid orbital or carbon which is sp2 और कार्बन विच इज sp हाइब्रिडाइजर. ऐसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज कर रहा है यानी कि जो खुद sp2 हाइब्रिडाइजर है, या ऐसा कार्बन जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहा है यानी कि जो खुद sp हाइब्रिडाइजर है, ऐसे कार्बन का भी परसेंटेज एस कैरेक्टर आप निकाल सकते हो. यस और नो. yesterday we have discussed or not hybridization and percentage yes character, let me know. yes or no, we have discussed or not, सबको समझ में आ रहा है. बेसिकली ये हाइब्रिडाइजेशन और yes कैरेक्टर के पास ही आके रुका है ना क्वेश्चन. यस और नो. कल हम लोगों ने निकाले कि नहीं निकाला. तो आप लोगों को इनके बारे में जो पता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है नाम दिया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है नाम है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है उसका भी नाम है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है उसका भी नाम है, ये नाम देखो और मुझे सिर्फ एक चीज बताओ कि ये किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये कौन सा टाइप का हाइड्रोकार्बन है, ये किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, एंड ये किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है. यानी कि हाइड्रोकार्बन की क्लासेस हम लोगों ने देखे हैं. यस और नो. वंस अपॉन अ टाइम इन 10th 11th हम लोगों ने देखा है ये सब. तो ये कौन से टाइप का हाइड्रोकार्बन है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, इनके नाम को देख के ही बता सकते हो या स्ट्रक्चर को देख के भी बता सकते हो. सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या है उसको देख के अगर आप लोग हाइड्रोकार्बन ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन से हाइड्रोकार्बन ये बता दोगे तो हम लोग आगे जाएंगे. किसकी तरफ जाएंगे, हाइब्रिडेशन की तरफ. उससे आगे जाएंगे परसेंटेज कैरेक्टर की तरफ. परसेंटेज कैरेक्टर एंड हाइब्रिडेशन से मैं आप लोगों को बता दूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कैसे डिसाइड की जाती है. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है, इनकी हम लोग डिसाइड करेंगे. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल गई तो फिर पता चलेगा कि इन सब में से रिएक्टिव कौन है इन दोनों के साथ, और इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे. एंड वी विल फिनिश आवर डिस्कशन. और इससे ये प्रूव होगा कि ऐसे कंपाउंड्स इनके तो स्ट्रक्चर रिएजेंट के पता ही होने चाहिए, रिएजेंट क्या काम कर रहा है ये तो पता ही होना चाहिए. बेसिकली जीओसी में यही पढ़ने वाले हम लोग, ये तो पता ही होना चाहिए. लेकिन पहले तो इनके बारे में पता होना चाहिए. इनके बारे में मैं आपको एक हिंट भी दे दूं तो भी आप लोगों को इजी से समझ में आ जाएगा.
लेकिन इनके बारे में पहले पता होना चाहिए। और इनका क्या पता होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज कैरेक्टर। चारों ऑप्शन जो है उनमें जितने भी कार्बन से, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज कैरेक्टर, इससे पता चलेगा उसकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का, उससे पता चलेगा उसकी रिएक्टिविटी का, और फिर पता चलेगा इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन इनके साथ रिएक्ट हो सकता है। बेसिकली दोनों एक ही टाइप के दिख रहे हैं ना, दोनों में कौन सा ग्रुप है, दोनों में कौन सा ग्रुप है, देख के बताओ जरा रिएजन में कौन सा ग्रुप है। तो रिएजन में अगर सिमिलर अमाइन, ग्रुप है, हाँ जोर से बोलो, अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप या अमाइड NH2, यानी कि अमाइन ग्रुप आप कह सकते हो ऑर्गेनिक के केस में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन को अगर NH2 ग्रुप बॉन्डेड हो तो अमाइन कह सकते हो। यहाँ पे NH2 ग्रुप को क्या कहना है? अमाइड। यहाँ पे NH2 ग्रुप को क्या कहना है? अमाइड। क्यों? मेटल को बॉन्डेड है ना, कार्बन को बॉन्डेड होता तो आपका करेक्ट था अमाइन, लेकिन NH2 ग्रुप इज बॉन्डेड टू मेटल, सो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा ना नाइट्रोजन को, सोडियम देगा, लिथियम देगा कि नहीं देगा? यस और नो? आर यू गेटिंग मी गाइस? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? मेटल, ये एस ब्लॉक मेटल है, ये भी एस ब्लॉक मेटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे कि नहीं देंगे? मेटल किसको इलेक्ट्रॉन देंगे? जिसके साथ वो बॉन्डेड है। मेटल के साथ कौन बॉन्डेड है? Na के साथ, लिथियम के साथ। विच एटम इज बॉन्डेड? फटाफट बोलो आदिति, एकदम सिंपलिस्टिक वे में मैं समझा रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? ऋग्वेदा, सोहम, युवराज, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन रे। संस्कृति इज देयर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? सोडियम एंड लिथियम इस ग्रुप के किस एटम के साथ बॉन्डेड है? देख के बताओ किस एटम के साथ बॉन्डेड है। इजी इजी जाते हैं, पहले इनके बारे में पता कर लेते हैं, फिर इनके बारे में पता करेंगे। चलो एक ही क्वेश्चन होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई द इवनिंग सेशन इज देयर। एक एक कॉन्सेप्ट बूस्ट करूं आपके। बोलो, ये सोडियम यहाँ पे इस ग्रुप के किसके साथ, ये लिथियम यहाँ पे इस ग्रुप के किसके साथ? अरे भाई सिंपल है, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो दो हाइड्रोजन ने दो बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, इस दो हाइड्रोजन ने दो बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना लिए हैं, तो बचा कौन? नाइट्रोजन ही है। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? यस और नो? सो सोडियम एंड लिथियम आर बॉन्डेड टू व्हिच एटम ऑफ NH2 ग्रुप? नाइट्रोजन। सो इतना इजी है, इतना बताने में क्यों टाइम लगता है? किसके साथ बॉन्डेड है? हाँ, किसके साथ बॉन्डेड? हर एक को समझ में आ रहा है? तो अब मुझे ये बताओ, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या नाइट्रोजन की, एंड लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या नाइट्रोजन की? हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, अब ये क्वेश्चन करने का मुझे पूरा राइट है। यस और नो? ये क्वेश्चन कर सकता हूं ना मैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पता है आप लोगों को, लेफ्ट राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इन अ ग्रुप इन अ पीरियड। तो मुझे बता दो कि सोडियम की ज्यादा है नाइट्रोजन की, एंड इसमें लिथियम की ज्यादा है या नाइट्रोजन की? किसकी ज्यादा है? लिथियमची जास्त आहे. हाँ बोलो, यस। लिथियमची जास्त आहे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. वेरी गुड। किधर से आए आप लोग? साक्षी, साक्षी, साक्षी मैना वाज दैट पर्सन ना? टॉप टू बॉटम, येस. अरे बाळा, लिथियम नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रोजन एका ग्रुपचे आहेत का? यू आर टॉप टू बॉटम, यू आर थिंकिंग टॉप टू बॉटम, व्हाई यू आर थिंकिंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, लेकिन नाइट्रोजन, ये करेक्ट है टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, लेकिन मैंने नाइट्रोजन एंड सोडियम के बारे में पूछा, लिथियम एंड सोडियम के बारे में, इस कंपाउंड में दोनों का कंपैरिजन, इस कंपाउंड में दोनों का कंपैरिजन। मैंने आप लोगों को सोडियम एंड नाइट्रोजन के बीच में पूछा है, लिथियम एंड नाइट्रोजन के बीच में पूछा है। भक्ति, बाकी ऋग्वेदा, साक्षी कुलकर्णी, सिद्धि, आदिति, नाइट्रोजन. जोर से बोलो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यस और नो? आदिति, संस्कृति, हाँ दोनों केसेस में नाइट्रोजन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पे पुल कर लेता है ना। सो सोडियम एंड नाइट्रोजन एक एक बॉन्ड शेयर करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि सोडियम का भी एक इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? यहाँ पे लिथियम का भी एक इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? बोलो, हु विल पुल द इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन. यस, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन पुल करेगा। सो NH2 ग्रुप के नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? अपना अपना इलेक्ट्रॉन भी
और लिथियम एंड सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी, यानी कि कौन सा चार्ज होगा NH2 ग्रुप के ऊपर? NH2 ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस नेगेटिव। या प्लस? जोर से बोलो। नेगेटिव। माइनस माइनस। हाँ, यानी कि NH2 ग्रुप NH2 माइनस के फॉर्म में मिलेगा या NH2 प्लस के फॉर्म में मिलेगा या NH2 न्यूट्रल मिलेगा? NH2 ग्रुप कैसा मिलेगा, माइनस, प्लस या न्यूट्रल? माइनस। माइनस। सच में? यस, NH2 ग्रुप विल हैव नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा? इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा? ज्यादा। जोर से बोलो, सबको समझ में आ रहा है? ज्या- सबको समझ में आ रहा है? मोर। रीडिंग, भक्ति सिंह, संस्कृति सिंह, बाकी नो वन सेइंग एनीथिंग, बाकी सब शांत बैठे हैं। इतना इजी बोला है। अब नेगेटिव चार्ज है, NH2 ग्रुप एग्जिस्ट एज नेगेटिव आयन, तो NH2 के नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, यही पूछा है। आदिति, इज देयर एनी अदर ओपिनियन यू हैव? ऋग्वेदा, सोहम, युवराज? ऋग्वेदा, युवराज? अरे नेगेटिव चार्ज का मतलब ही है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद और जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। सो नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर है मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एज सिंपल एज दैट। तो अब ये NH2 माइनस इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास खुद की लोन पेयर बॉन्ड बनाने के लिए अपना तीसरा जो वैलेंस शेल का p ऑर्बिटल का तीसरा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करके 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन ने। तीसरा इलेक्ट्रॉन सोडियम के साथ एंड यहाँ पे लिथियम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया था, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम का भी ये ले लिया, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर कब क्यों बनी, खुद का एक इलेक्ट्रॉन था p ऑर्बिटल का और ये सोडियम एंड या फिर लिथियम से ले लिया। ये लोन पेयर है ही नाइट्रोजन के पास एंड ये खुद का इलेक्ट्रॉन एंड ये लिया सोडियम या लिथियम से, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आई है, ये खुद की ही है लोन पेयर। लेकिन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों बनी है, अपना एक इलेक्ट्रॉन थर्ड वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आया, सोडियम एंड लिथियम, तो खुद की लोन पेयर तो s ऑर्बिटल, बाहर के शेल के 2s ऑर्बिटल की लोन पेयर तो वैसी की वैसी है एंड एक इलेक्ट्रॉन आया कहां से, ये एक इलेक्ट्रॉन कहां का है, p ऑर्बिटल में जो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तीसरा ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया था सोडियम या लिथियम के साथ और तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद सोडियम से भी पुल कर लिया, अपना भी ले लिया, सोडियम का भी ले लिया या अपना भी ले लिया, लिथियम का भी ले लिया एंड दैट्स व्हाई दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर इज देयर। सो नाइट्रोजन हैज कंप्लीट ऑक्टेट एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब ये डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, क्वेश्चन इज डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? डोनेट। देगा या लेगा? आदिति सिंह डोनेट। देगा। देगा। डोनेट। yes, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा। बाकी किसी को कुछ लगता है डोनेट कर सकता है ना? तो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया, बेसिक क्लियर हो गया कि रिएजेंट कैसा है हमारा। भाई हमारा रिएजेंट NH2 माइनस, ऐसा स्पीसीज NH2 माइनस उसके पास है जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। सो आवर रिएजेंट हैज NH2 ग्रुप अमाइड आयन, NH2 ग्रुप यानी कि अमाइड आयन विच इज इलेक्ट्रॉन डोनर बेसिकली। हैव यू गॉट दिस? सबको समझ में आया ये? इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत है क्या? वैलेंसी पता हो, नेचर पता हो, रिएजेंट में जो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है नेचर पता हो, कौन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है, किसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, इसके बेसिस पे कौन सा आयन बाहर आएगा और वो आयन डोनेटिंग प्रॉपर्टी रखता है या एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी रखता है, ये इतना तो क्लियर खुद के माइंड में हो ही सकता है ना? यस और नो? सो बात समझ में आ गई सबको कि बेसिकली ये दोनों रिएजेंट
एक ही जैसा आयन देते हैं, कौन सा? अमाइड आयन। एंड अमाइड आयन के नाइट्रोजन के पास अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट है एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। हैव यू गॉट दिस? सबको समझ में आ गई है? 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, अभी 11th आगे भी बहुत पढ़ाना है, लेकिन ये समझ में आ गया सबको? अच्छे से समझ में आ गया? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फिर बताऊंगा NaNH2 की जगह पे LiNH2 क्यों प्रीफर किया जाता है, क्यों NaNH2 की जगह पे LiNH2 को ज्यादा यूज किया जाता है। बेसिकली दोनों भी NH2 माइनस देते हैं, सोडियम का तो मेटलिक कैरेक्टर भी ज्यादा है, Na प्लस इजिली बाहर जाके NH2 माइनस इजिली मिल भी सकता है, फिर भी हम लोग LiNH2 लेते हैं देन NaNH2। Li तो छोटा है, छोटा होने की वजह से फजांस रूल का एप्लीकेशन करने के बाद ये पता चलेगा कि LiNH2 का कैरेक्टर तो कोवैलेंट है, तो उससे ज्यादा जल्दी NH2 माइनस नहीं मिलना चाहिए, NaNH2 से ही NH2 माइनस जल्दी मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी LiNH2 इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली रादर देन NaNH2। क्यों ऐसा होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन NH2 माइनस मिलता है ये बात फिक्स हो गई, सबको पता चल गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। स्क्रीनशॉट सब ले लो। हो गया? रब कर दूं? अब देखो जरा, ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो लिख लेते हैं। हाँ, तो अब देखो NaNH2 एक्वियस सॉल्यूशन में लिया, एक्वियस सॉल्यूशन में तो नहीं लेंगे लेकिन ले सकते हैं, या ईथर में लेंगे। क्यों? सोडियम है, वाटर के साथ कहीं मिक्स होके धड़ामधुड़ एक्सप्लोजिव ना हो जाए, तो Na प्लस NH2 माइनस ये आयन एंड LiNH2 भी वैसा ही है, Li प्लस प्लस NH2 माइनस बोथ गिव्स, या गिव्स की जगह पे प्रोवाइड लिखता हूं, प्रोवाइड्स NH2 माइनस आयन। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखा देता हूं, 1s2 2s2 2p3, यस और नो? ऐसा ही है ना नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? तो ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा। ये जो s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाएगी, और बाकी 3 sp3 में ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल से आने वाले 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके मिक्सिंग के बाद एंड हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये 3 2p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल 2px 2py 2pz के इलेक्ट्रॉन इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाएंगे। और ये जो s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन थी बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, ये s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन पेयर बिफोर हाइब्रिडाइजेशन 2s ऑर्बिटल में थी, अब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इनका मिक्सिंग होने के बाद जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 3 + 1 4 मिक्स हो गए तो 4 ही बनेंगे। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो नाइट्रोजन ने बना लिए उनमें से एक में ये s की इलेक्ट्रॉन पेयर आएगी, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी पेयर होने के कारण ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेगी। इसी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, एज ए लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर खुद की ही है, यस और नो? ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, खुद की है। 2 बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करके 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए। ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन किसके साथ पेयर किया था, सोडियम या लिथियम के साथ। सो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन या तो लिथियम या फिर सोडियम के साथ पेयर अप करके 3 बॉन्ड बनाए थे, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक सोडियम या लिथियम के साथ, तीसरा वाला। लेकिन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इनका भी इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, लिथियम को। तो ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन था वो अब किसके साथ पेयर्ड है, ये Na प्लस का इलेक्ट्रॉन है ना, क्रॉस दिखाता हूं, क्रॉस
ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड वाला, ये क्रॉस कहां से आ गया, ये क्रॉस का मतलब है, ये क्रॉस का मतलब है कौन, ये लिथियम से या सोडियम से आया हुआ, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें ये क्रॉस वाला, ये तो खुद का ही है थर्ड, ये तो खुद का ही है नाइट्रोजन का, लेकिन ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, सोडियम या लिथियम से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है। हैव यू गॉट दिस, समझ में आ गया? दो दो लोन पेयर क्यों दिखा रहा हूं नाइट्रोजन के ऊपर, दो बॉन्ड एंड दो लोन पेयर, ये तो खुद की लोन पेयर है 2s ऑर्बिटल की, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में आई हुई, यही इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्यों दिखा रहा हूं, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन खुद का नाइट्रोजन का ही है, एक एक्स्ट्रा आया है Li+ या Na सोडियम या लिथियम से, वो एक्स्ट्रा ये है, और नाइट्रोजन का थर्ड वाला एंड सोडियम एंड लिथियम से आया हुआ, इन दोनों की ये पेयर बनी हुई दूसरी। हैव यू गॉट दिस, समझ में आ गया? NH2- दिखाते वक्त दो लोन पेयर क्यों दिखाई, दो लोन पेयर दिखाई, लेकिन ये खुद की ही है, बराबर ना, ये स्वतः चीज है ना, ये वाली नाइट्रोजन की ही है, ये कैसे बनी फिर, ये कैसे बनी गाइस, ये थर्ड वाला खुद का, और ये एक्स्ट्रा कहां से आया, सोडियम या लिथियम से, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है, इसलिए एक ही माइनस चार्ज दिखाया, लोग पेयर दिखाई, ये पेयर में ये खुद का ही है, और एक एक्स्ट्रा लिया है खाली, इसीलिए तो क्या दिखाया, नेगेटिव चार्ज एक ही बार दिखाया, दो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन उसमें से एक खुद नाइट्रोजन का है, एक ही एक्स्ट्रा लिया है। हैव यू गॉट दिस, सबको समझ में आ गया? रूपेदा समझ में आ गया इसका फंडा, ये ऐसा क्यों दिखाया NH2-, अदिति, सोहम, संस्कृति, समझ में आ गया सबको? तो अब बेसिकली NH2- आयन है, एंड NH2- has complete octet and extra electron pair, therefore it can donate electron pair as it is इलेक्ट्रॉन रीच, खुद रीच है ना, खुद रीच है तो देगा कि नहीं देगा, यस और नो, खुद इलेक्ट्रॉन रीच है, देगा कि नहीं देगा, किसको देगा, टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रीच कौन होते हैं, जिसके पास खुद नेगेटिव चार्ज है, उसको पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन होगा, यस और नो, जो खुद इलेक्ट्रॉन रीच है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, उसको पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन होगा, यस और नो, समझ में आ रहा है, यस और नो? अरे जिसके पास खुद ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसको अट्रैक्शन किसके लिए होगा, पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव चार्ज कहां पे होता है, न्यूक्लियस में, पॉजिटिव चार्ज कहां पे होता है, न्यूक्लियस में, इसीलिए माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टेंड्स टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, एंड इसलिए उनको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल, उनको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियस लविंग। क्यों, उनको न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन होता है, ड्यू टू देयर नेगेटिव चार्ज दे गेट्स मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव न्यूक्लियस, ड्यू टू देयर नेगेटिव चार्ज दे गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव न्यूक्लियस, या फिर दे हैव टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो न्यूक्लियस में होता है, इसलिए कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक। यस और नो, समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को न्यूक्लियोफिलिक बोला जाता है, एंड वो किसको देंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल्स, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उनको इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होगा, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की ही तो कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इनके लिए टर्म है इलेक्ट्रोफाइल, विच आर इन लव विद इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिनको इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टेड है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, विच गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, विच नीड्स इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्सटेंसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल्स। तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि हमेशा रिएक्शन अगर होगी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस में, तो न्यूक्लियोफिलिक जो है इलेक्ट्रॉन रिच, वो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप को ही क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है।
हैव यू गॉट दिस? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? कुछ चीजें समझ में आ गई? ये जीओसी में आगे भी पढ़ना है, इसके लिए इलेबोरेट करूंगा मैं जीओसी में, क्योंकि जीओसी आपका रिवाइज करके देने वाला हूं, लेकिन ये तो समझ में आ गया यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग affinity for पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डिफिशन ग्रुप के लिए जिनको अट्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियोफाइल्स। हैव यू गॉट दिस? सबको समझ में आ गई? ये सबको समझ में आ गया? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डिफिशन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स रीच होते हैं। ये सबको समझ में आ गया? हैव यू गॉट दिस? आई एम आस्किंग एवरीवन रे, आंसर बोलो फटाफट। ये समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना? स्क्रीनशॉट हो गया ना सबका? स्क्रीनशॉट हो गया ना सबका? तो अब देखो जरा, hence NH2 minus, which is electron rich species, किसने प्रोड्यूस किया इनको? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज प्रोड्यूस्ड बाय LiNH2 और NaNH2। can donate electron to electron deficient atom or group, therefore from reagent कौन से? CH3 इसका नाम क्या है पता है? दूसरा दिया था CH3 CH2 CH3, इसका नाम भी पता है। तीसरा दिया था CH2 CH2, इसका नाम भी पता है। एंड फोर्थ वन दिया था ये, जिसका नाम है इथाइन या एसिटिलीन, इसका है इथीन, इसका प्रोपेन, इसका इथेन। फ्रॉम रिएजेंट the one which has electron deficient atom or group can react with NH2 minus of LiNH2 और NaNH2। समझ में आ गई बात? इस NH2 माइनस जो LiNH2 या NaNH2 से मिल रहा है, इस NH2 माइनस के साथ इन चारों सबस्ट्रेट कहा जाता है उनको, जिनके साथ रिएजेंट रिएक्ट करता है उनको रिएजेंट नहीं सबस्ट्रेट कहा जाता है। इन चार सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट में से वही, इन चारों में से वही रिएक्ट होगा जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम और ग्रुप है, उसी को ये NH2 माइनस इलेक्ट्रॉन देगा। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया कि ये NH2 माइनस किसको इलेक्ट्रॉन देगा? दिस इज
the logic. This is the logic ना, this is the logic or basis, बराबर. And therefore hybridization and percent yes character of carbons of substrate must be known. पता होनी चाहिए. Percent yes character and hybridization of carbons in these substrate must be known. वो पता हो गए तो पता चलेगा कि इन चारों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन डिविजन एटम और ग्रुप है, तो पता चलेगा कि NH2 माइनस किसके साथ रिएक्ट होगा इन चारों में से. Have we got the logic? गाइस समझ में आ गया लॉजिक? लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक सबको लॉजिक समझ में आ गया? आई होप कि लॉजिक समझ में आ गया है सबको. अब एकदम बेसिक तरीके से मैंने ये लॉजिक बताया है. होप सबको समझ में आया है लॉजिक. एंड देयर बिगिंस योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जीओसी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही से आपका स्टार्ट हो रहा है. समझ में आ गया सबको? यस, होप सो सबको समझ में आ गया है. इज देयर एनीवन हु इज नॉट गेटिंग दिस? ओके, होप सो सबको समझ में आ गया है. स्क्रीनशॉट ले लो. इसके आगे का डिस्कशन यानी कि इनके हाइब्रिडेशन एंड परसेंटेज कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी का डिस्कशन कल करेंगे, चलेगा? आज ही बूस्टर डोज नहीं देता हूं आप लोगों को. इसका आगे का पार्ट इनका डिस्कशन कल करते हैं, इनके नेचर के बारे में, इनकी रिएक्टिविटी के बारे में. ठीक है? स्क्रीनशॉट हो गया सबका? स्क्रीनशॉट हो गया सबका? ऋग्वेदा हो गया स्क्रीनशॉट? समझ में आया? ठीक है, बाय गाइस, दिस इज इनफ. ये वीडियो पोस्ट करता हूं, देखते रहो, लॉजिक बढ़ाते रहो. बाय.